शुक्रवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बात करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता और किसान नेता रमेश दलाल ने हरियाणा और देश के सभी जातियों के लोगों से अपील की है कि वह अपनी मांगों को लेकर 24 फरवरी 2024 को केएमपी मांडोठी असोदा टोल प्लाजा पर होने वाली महापंचायत में बड़ी संख्या में पहुंचे, ताकि सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा, हरियाणा और पूरे देश में लोगों को कुछ राज्यों की तरह सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जिस कारण अपना हक लेने के लिए यह महापंचायत रखी गई है। नमस्कार। आज कई जिलों के प्रतिनिधि सोनीपत से जयप्रकाश दहिया, पवित्र जी, चरखी दादरी से विनोद फोगाट जी, ईश्वर दहिया जी, सुरेंद्र जी, आज हम सब ने आपके माध्यम से हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जनता की मूल समस्या है समगोत्र विवाह, उस पर सरकार से कई दौर हमारी वार्ता हो चुकी। सरकार ने ड्राफ्ट मांगा, हमने दे दिया। समगोत्र विवाह के वजह से जो आपस के जो परिवार कभी एक दादा के थे एक गांव में, जब बच्चे आपस में शादी करते हैं उनमें खूनी रंजिश बढ़ती है। एक तरफ तो खूनी रंजिश बढ़ना, अपराध को रोकना, इसलिए समगोत्र विवाह को अवैध करार दिया जाए। दूसरा, जो सनातन धर्म की वकालत करते हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से एक सवाल पूछता हूं कि अपने चाचा या ताऊ की लड़की से रिश्ता करना, शादी करना, मामा के लड़के शादी करना, यह मुस्लिम समाज की प्रथा रही है। उसको हमारे हरियाणा की सर्व जाति, ब्राह्मण, बनिया, जाट, कोई भी किसी बिरादरी का, उस पर क्यों थोपा जा रहा है? इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट में यह संशोधन हो और समगोत्र विवाह को अवैध करार दिया जाए। हम सनातनी हैं, हमें मुसलमान प्रथा पर जबरन न भेजा जाए, ये हमारा कहना है। दूसरा, जाट आरक्षण और जाट के साथ बिश्नोई, रोड, मूला जाट, सिख जाट, त्यागी समाज, ये जो 6 जातियां हैं, ये कृषक जातियां हैं, इनको ओबीसी में शामिल किया जाए। जो अलग से आरक्षण दिया गया पहले की दोनों सरकारों ने, सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि 50% आरक्षण से ज्यादा वो नहीं दिया जा सकता। तो ओबीसी में हमारा कैसे हक बनता है, पहली बार हम देश के सामने तथ्य रखना चाहते हैं। जो मंडल कमीशन रिपोर्ट बना, जिसके आधार पर ओबीसी को आरक्षण मिला, उस रिपोर्ट में है, अंक दिए गए थे, कितनी दूरी से गांव में पुराने समय पानी लेके आते थे, तो उन चीजों पे शिक्षा का जो अंक थे वो हमारे औरों से अंक ज्यादा है। लेकिन मंडल कमीशन में सिफारिश तो की गई, ये कहकर के काट दिया कि जाट समाज ने खुद लिखित में कहा है कि हम ओबीसी में शामिल नहीं होना चाहते। वो किसने कहा? वो आज तक पूरे देश में हम ढूंढते फिर रहे हैं, सारा जाट समाज, वो आज तक कोई नहीं मिला। वो हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र था। चलो 1 मिनट के लिए मान लो किसी एक ने कहा भी था, तो आज जब समाज कह रहा है कि हमारे दूसरे जातियों के समकक्ष अंक है मंडल कमीशन में, तो हमें ओबीसी में आरक्षण दिया जाए। और उसी रिपोर्ट के आधार पर जब राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जाट को ओबीसी में शामिल कर लिया गया, तो हरियाणा का जाट क्या पाकिस्तान का जाट है? और इसमें अभी जो मराठा आंदोलन चल रहा है, तो मराठा आंदोलन में इस आधार पर सरकार ने उनकी बात स्वीकार करने का आश्वासन दिया कि कर्नाटक में मराठों को कुणबी के नाम से आरक्षण मिल गया। उन्होंने कहा कि पुराने समय में ये समाज इकट्ठा था, ये राज्य की बाउंड्री बाद में बनी, वही हमारा दिल्ली और हरियाणा का है। आज़ादी से पहले संयुक्त पंजाब, जिसकी लाहौर में राजधानी थी, आज़ादी से पहले जो जनगणना थी, उस जनगणना में दिल्ली जिनको आरक्षण मिला वो पुराने पंजाब का हिस्सा है। हमारी आपस में रिश्तेदारी है, एक गोत नाच सब कुछ है। जैसे हमारी दलाल खाप के गांव वो दिल्ली में ही पढ़ते, वो हरियाणा में पढ़ते, एक गोत्र है। ऐसे ही दूसरी बिरादरियां हैं। जब दिल्ली के जाट को उस पुरानी जनगणना के आधार पर आरक्षण दिया गया, तो हम भी उसी जनगणना का हिस्सा है। तो जो पाकिस्तान में हमारे भाई
जो हमारी बिरादरियों के रह गए, आप उनसे हमारी तुलना क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए हम हर तरह से समकक्ष हैं। और अनुच्छेद 14 संविधान का कहता है कि समानता का अधिकार, ये समानता के अधिकार का हनन है कि एक विशेष जाति को 3 राज्य में आरक्षण मिले और उसको हरियाणा में नहीं मिले, और उसी विशेष जाति का एक आंकड़े पर दिल्ली को आरक्षण मिले और हरियाणा को नहीं मिले। इसलिए हमारा पुख्ता आधार बनता है, कानूनी रूप से हमारा अधिकार बनता है। और मैं एक अधिवक्ता होने के नाते भी इस बात को उठा रहा हूं कि ओबीसी में इन 6 जातियों को जाट सहित शामिल किया जाए। चंडीगढ़ से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।